नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के, अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक। आज इस हमारे डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के 5th सेशन में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर हम अपनी शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं तो क्या हो सकता है। तो हम डायबिटीज़ दुष्परिणामों के बारे में आज जानेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो हमारे बॉडी पे क्या इसका दुष्परिणाम हो सकता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो अभी सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारे शरीर में शुगर कहाँ होती है। शुगर होती है खून में, और खून शरीर में कहाँ होता है, तो हर जगह, ठीक है। और अगर हम अपने शुगर लेवल से कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो क्या होगा। शुगर खून में, खून हर जगह, तो क्या होगा, हर एक पार्ट, हर एक साइट, हर एक ऑर्गन, हर एक अवयव, इस पे दुष्परिणाम आ सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप द शुगर लेवल्स अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो डायबिटीज़ का मैं कॉम्प्लिकेशंस लूँगी। तो पहले हम लेंगे माइक्रोवास्कुलर, यानी छोटी खून की नली के दुष्परिणाम। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ यानी छोटे खून की नली के दुष्परिणाम जो होते हैं शरीर में, जो किस किस से रिलेटेड है, हमारे आँखों से, हमारे हाथों से, पैरों से, हमारे किडनी से, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं जो लूँगी वो है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। अभी ये डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होता क्या है। ये हमारा आँख है, आँख के पीछे का पर्दा जिसे कहा जाता है रेटिना, ओके। तो अगर इस ये रेटिना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे विजन के लिए, हमारी दृष्टि के लिए। अगर इस रेटिना पे कुछ दुष्परिणाम आ जाता है तो उसे कहा जाता है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हर एक डायबिटिक पेशेंट ने हर साल फंडोस्कोपी टेस्ट या रेटिना स्कैन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि डॉक्टर्स क्या करेंगे। डॉक्टर्स हमारे आँख के पीछे का पर्दा चेक करेंगे, वहाँ के उसमें जो छोटी खून की नलियाँ है वो सब चेक करेंगे, वो सब ठीक है नहीं है वो सब देखेंगे, और सब ओके है तो वो आपको वैसे बताएंगे, ठीक है। अगर उसकी शुरुआत भी हो चुकी है तो वो आपको बताएंगे कि बाबा डायबिटीज़ रेटिनोपैथी की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक बार दृष्टि चली गई तो कुछ किया नहीं जा सकता, परंतु अगर उसको स्टार्ट में ही पकड़ लिया जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे पाते हैं और आपकी दृष्टि जाने से या विजन लॉस से बचा सकते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि हम हमेशा, इन द सेंस हर साल एक बार तो भी फंडोस्कोपी या रेटिना स्कैन टेस्ट करें। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो हर साल आपको एक ही बार फंडोस्कोपी टेस्ट करना है, पर अगर रिपोर्ट्स कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि हर कितने दिनों बाद या महीनों बाद आपको उनको मिलना है और ये फंडोस्कोपी टेस्ट करवानी है, ओके। तो अब हम जानेंगे हमारे सेकेंड माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अभी पेरिफेरी मतलब क्या, जो हमारे शरीर से दूर है, जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, ठीक है। तो क्या होता है, ये हाथों पैरों के जो नस है यानी नर्व्स, उनमें दुष्परिणाम हो जाता है। पेरिफेरी हाथ पैर, न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स, नस, ठीक है, नर्व्स पे होने वाला दुष्परिणाम, ठीक है। क्या होता है डायबिटीज़ में कि अगर आप शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं रख पाते हो तो क्या होगा, तो हमारे जो नर्व्स है
उस पे दुष्परिणाम आना शुरू हो जाता है। नर्व्स पे दुष्परिणाम आ गया तो हमारे जो सेंसेशंस है, हमारे जो संवेदना है कि हमें पता चलता है ये ठंडा है, ये गर्म है, ये सेंसेशन संवेदना कम हो जाते हैं, सेंसेशन लॉस हो जाता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर, प्रॉपर केयर ऑफ योर फुट फीट, और आपको हमेशा आपके शुगर लेवल्स ही कंट्रोल में रखने चाहिए। अभी कोई आदमी बिन शूज़ के या बिन चप्पल के रोड पे चल रहा है, ठीक है, और उनसे कोई अगर ज़ख़म भी हो जाती है तो उसे पता नहीं चलता कि अरे मुझे ज़ख़म हुई है। क्यों? क्योंकि उसका जो संवेदना का ये है, सेंसेशन है, वो लॉस हो चुका होता है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि अरे मुझे ज़ख़म हुई है। तो जब वो ज़ख़म बढ़ने लगती है, उसका रूपांतर अल्सर में होता है, आगे जाके गैंग्रीन में होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो शायद आपकी पैरों की उंगली या पूरा पैर काटना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसा ना हो, इसलिए अपने पैरों की ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैरों का ख्याल कैसा रखा जाए, ये मैं आपको अगले मेरे सेशंस में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज़ डायबिटीज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें हमारे हाथों पैरों के छोटे जो नर्व्स होते हैं, छोटे रक्तवाहिनियाँ, खून की नली, उनके यहाँ जो नर्व्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, उस पर दुष्परिणाम आ जाता है। तो आपको ये समझेगा कैसे कि मुझे ये हुआ है या नहीं। तो इसके मैं लक्षण कुछ बताती हूँ। जैसे हाथ या पैरों को या हमारे पाम्स को या सोल्स को ऐसे बर्निंग सेंसेशन, जलन, एकदम बर्निंग सेंसेशन फील होना, या ऐसे लगना कि हाथों पैरों में मूंगी आ गई है यानी टिंगलिंग सेंसेशन होना, या फिर हमारे हाथ पैर एकदम ऐसे बहुत पेन करना, या फिर हमारे हाथ पैर एकदम ऐसे सुन्न हो जाना कि अभी अब आप बैठे हो तो तुरंत पैर एकदम सुन्न हो गया, ठीक है। ऐसे हाथ ऐसे रखा है, हाथ सुन्न हो गया, ठीक है। तो ये सुन्नपना, टिंगलिंग सेंसेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन, ये सब है लक्षण डायबिटीज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, ठीक है। तो अभी हम अगला कॉम्प्लिकेशन देखेंगे जो है डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी। अभी डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी क्या होता है, मतलब हमारे किडनी के छोटी खून की नली में होने वाले दुष्परिणाम को बोला जाता है डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी। ओके, तो क्या होता है, हमारे जो किडनी के जो छोटी खून की नली होती है उस पे दुष्परिणाम आ गया अनकंट्रोल शुगर्स के वजह से, तो क्या होगा, यूजुअली हमारे पेशाब से प्रोटीन, एल्ब्यूमिन ये बाहर नहीं जाते हैं, परंतु अगर दुष्परिणाम हुआ है किडनी पे तो क्या होगा, हमारे यूरिन से, हमारे पेशाब से प्रोटीन, एल्ब्यूमिन ये बाहर जाता रहेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हर एक डायबिटिक पेशेंट ने अपनी किडनी की जांच साल में एक बार तो भी ज़रूर करवाए, ठीक है। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो वो आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि हर कितने महीने बाद या दिनों बाद वो टेस्ट करनी है, पर अगर सब नॉर्मल है तो एटलीस्ट साल में एक बार तो भी आपको किडनी फंक्शन टेस्ट, ये किडनीज़ के टेस्ट्स ये करने हैं। तो किडनीज़ के कौन कौन से टेस्ट आपको करने हैं, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, UACR यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो एंड यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ये सब टेस्ट है जिससे हम जान पाएंगे कि हमारा किडनी का फंक्शनिंग ठीक है या नहीं ठीक है, या कुछ शुरुआत हो चुकी है तो डॉक्टर्स हमें बताएंगे और हमें आगे का जो दुष्परिणाम होने वाला है उससे बचा पाएंगे, ठीक है। अभी हम ये सब कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं,
तो सबसे पहले ये है कि हम अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखेंगे, हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगे, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखेंगे और एक हेल्दी डाइट, ठीक है, फॉलो करेंगे और रोज़ के रोज़ एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको किडनी की तकलीफ़ है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो आप आपके डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं, आपको सिर्फ डायबिटीज़ है या बीपी है या उसके अलावा थायराइड भी है, ऐसा है, तो आप रोज़ के रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये बाकी के जो मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए हैं जो करने चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन ऑन माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, खून की नली में दुष्परिणाम होना, ये आज हमने सीखा कि व्हाट आर द माइक्रोवास्कुलर, खून की छोटी नली, यानी छोटी खून की नली को पर क्या दुष्परिणाम आता है, ये हमने आज जाना। ठीक है, अगले बार हम लेंगे मैक्रोवास्कुलर, मतलब बड़े खून की नली पे क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। आज का सेशन मैं यही रुकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।